आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और लेवल बहुत कम रहेगा, 7 लेवल ही रहेगा। उसका चैप्टर का नाम है, चैप्टर ना एकदम किताब का ही नाम है, कैलकुलस। कैलकुलस 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 में चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कैलकुलस में? अब जैसे इक्वेशन में क्या होता है, जब लीजिए y इज़ इक्वल टू 5x + 7, ये एक इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे एक लाइन खींचा जा सकता है। x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, फिर सेकंड x का वैल्यू, फिर सेकंड y का वैल्यू। तो ये क्या हो जाए, एक लीनियर एक लाइन टाने, ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे तो लाइन होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अब देखिए, ये y इज़ इक्वल टू 5x + 7, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो y का वैल्यू जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू कितना होगा, 0 बैठाइएगा तो 7 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 बैठाइएगा तो y कितना है, 7 × 5 = 12। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 से 1 की है, कितना बढ़ा, 1, और ये 7 से 12 बढ़ गया, माने 5। तो इसका रेट यदि हम निकालेंगे तो 5, तो ये 5 बढ़ रहा है जब x 1 बढ़ रहा है, इसका रेट हो जाएगा 5/1। माने ये y का बढ़ने का रेट जो है 5 है। तो y बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा भी, जैसे y क्या हो गया, y का प्रत्येक वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी लिखते हैं कैलकुलस में, y इज़ द, f माने फंक्शन ऑफ x, माने इसमें x है, y नहीं है, तो ये हो जाएगा y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब इसमें देखिए कैसे हम लोग रेट निकालते हैं। रेट निकालने का तरीका क्या है, देखिए y हुआ तो y को बढ़ा दीजिए, y प्लस स्मॉल ए dy का मतलब होता है, एक नोटेशन है, मतलब शॉर्ट में लिखने का, माने डिफरेंशियल चेंज, d से डिफरेंशियल लिखा, डिफरेंशियल चेंज इन y। डिफरेंशियल माने वेरी इनफाइनिटेसिमल, जैसे कि 0.01 नहीं, और भी ये माने बहुत छोटा, 0.0000000001। अब इतना यदि हम इसका वैल्यू बढ़ा दें x का, तो y में कितना चेंज होगा वो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से निकालते हैं। ऐसे निकालने में बहुत दिक्कत होगा। तब देखिए y इज़ इक्वल टू 5x + 7, और y इज़ इक्वल टू 5x + 7, और y का वैल्यू dy बढ़ा दीजिए, y प्लस dy, माने बहुत थोड़ा सा वैल्यू, dy का मतलब स्मॉल, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। ये है आपका 5, और x का वैल्यू कितना बढ़ा दीजिए, dy बढ़ा दीजिए, उसके बाद +7। अब कितना बढ़ा तो क्या कीजिएगा, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, माने y इज़ इक्वल टू 5x + 7, इसको घटाना हो तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस dy, फिर से लिखिए, इज़ इक्वल टू, इसको ब्रेकअप कीजिए, 5x + 5 dx, ये x होगा, गलती से लिखा, ये x होगा, ठीक है। x का वैल्यू x + dx बनाए तो 5 + 7, ये कितना है, y इज़ इक्वल टू 5x + 7। अब इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो घटाने से क्या हो, ये माइनस हो जाए, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट गया, ये 5x कट गया, ये 7 कट गया।
तो कितना बचा, dy इज इक्वल टू 5 dx। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो dx dy dx कितना हुआ 5। तो इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। मैं डिफ्रेंशिएशन तो इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हैं dy बाई dx भी पढ़ते हैं, तो या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ते हैं ddx ऑफ y भी पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, माने x के रेस्पेक्ट में हम लोग y को डेरिवेटिव में, एक्चुअली ये क्या है, रेट है। माने रेट का मतलब माने पैसा कौड़ी ही नहीं होता है, ये रेट मतलब एट व्हाट रेट द वैल्यू ऑफ y is changing with the change in value of x। x का वैल्यू यदि हम चेंज करते हैं, x से पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, सो y इज द फंक्शन ऑफ x। अब जैसे वर्क इज द फंक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, माने वर्क जो है एक्चुअली फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन अनदर वे पैरामीटर, उसको पैरामीटर भी बोलते हैं। y इज इक्वल टू यहाँ पर fx, दिस fx इज इक्वल टू 5x प्लस 7, तो ये हो गया डेरिवेटिव। अब इसको dy dx को हम दूसरे तरीक़ा से भी डैश करके f डैश x इज इक्वल टू 5, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी को बोलते हैं। वो हुआ अलजेब्रिक इक्वेशन, ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए मुंह से निकल गया तो जान ही लीजिए, dy बाई डी एक्स। तो ये जो है वेरी सिंपल है, क्लास 7 के बच्चों के लिए उतना कोई हार्ड नहीं है, समझाने से समझ ही जाएंगे। तो dy dx 5, तो ये हुआ डिफरेंशियल, मतलब क्या हुआ, ये रेट बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, माने x यदि चेंज कर रहा है तो y कितना चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो dy dx इज इक्वल टू 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है, इसको समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जितना भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका हम बना सकते हैं, लेकिन कर्व का जो है, जैसे कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं। माने ज्योमेट्री से इसका एरिया निकालना मुश्किल है, नहीं निकाला जा सकता। लेकिन वही इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक भाषा में होता है इट इज़ द माने अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। ऐसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, माने इसको खूब छोटा छोटा पार्ट करके और सम निकालिए, खूब छोटा छोटा पार्ट करके। तो कल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेवल वही होगा 7 क्लास का, बेसी बड़ा लेवल नहीं होगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और होगा डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही, ओके।